हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है नो योर कॉन्टिनेंट। उसमें हमने कल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा जिसमें मटीरियल था इंग्लिश। आज हम उसी कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट को, और इसमें कंटेंट है हिंदी, ताकि भाषा कभी बाधा न बने हमारी हसीन सपनों की उड़ानों में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पे जो प्रकाश होता है या लाइट होती है वो किसकी वजह से? वो है हमारे सूरज की वजह से, सूर्य की वजह से। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। देखिए उसकी वजह से हमारे अर्थ में कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई है। जैसे ये हमारी रही 0 डिग्री, ये रही हमारे 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, और ये 90 डिग्री। देखिए 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री की इस वाले एरिया को बोला जाता है उष्ण कटिबंधी। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधी। 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री वाले को बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधी। शीतोष्ण कटिबंधी। उसके बाद ये वाला इससे ऊपर वाले को अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही नीचे को हो गया, ये हमारा हो गया उत्तर, उत्तर, ये उत्तर। जैसे उत्तर में चला है वैसे दक्षिण में चलेगा, तो जाएगा दक्षिण, दक्षिण और दक्षिण। सेम वही। तो इन रेखाओं के भी अलग अलग नाम है। जैसे इस रेखा का नाम है हमारा कर्क रेखा, इसका नाम है हमारा मकर रेखा, और वैसे ही इसका नाम है हमारा आर्कटिक वृत्त, और इसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और ये हमारे दो पोल हो जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव है हमारे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया हमारा। अब अब देखिए हमारी जो, अगर हम अपने इसको देखें, अर्थ के पूरे अपनी अर्थ को देखें, तो हमारे कॉन्टिनेंट ऐसे स्थित है कुछ, और इनके ऊपर से हमने काल्पनिक लाइन, ये हमने इनके ऊपर से काल्पनिक लाइन। अब देखिए के ऊपर से हमने काल्पनिक लाइन खींची है, तो ये कंट्री किसी ना किसी काल्पनिक लाइन से गुजर रही है। जैसे हमने ये वाली कंट्री पूरी की पूरी कवर कर ली, इसमें नदियां, झीलें, पर्वत, पहाड़, ये सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया। कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, सॉरी कौन सा महाद्वीप है? ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मुख्यतः 3 कंट्री आती है। यहाँ पर हो गया कनाडा, ये हो गया हमारा यूएसए, और ये हो गया हमारा मैक्सिको। बाकी और भी है छोटी मोटी, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो लार्ज व्यू में दिखती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दक्षिण अमेरिका। अब हम दक्षिण अमेरिका करेंगे आज। तो देखिए ये रहा हमारा सन, ये रही हमारी अर्थ। अब हम आज कर रहे हैं अपना ये वाला कॉन्टिनेंट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब उसमें से देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन सी काल्पनिक रेखा इससे गुजरती है। तो 2 रेखा हो गई, एक तो होगी हमारी भूमध्य रेखा, मध्य रेखा हो गई, और एक हो गई हमारी मकर रेखा। 2 रेखा। तो सबसे पहले सवाल यही आ सकता है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन कौन सी 2 रेखाएं जो काल्पनिक रेखा है वो गुजरती है। तो उसका आंसर होगा भूमध्य रेखा और मकर रेखा। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि इनमें से कौन कौन सी कंट्री से होकर जाती है। देखिए ये हमारी इक्वाडोर, ये कोलंबिया, ये हमारी ब्राजील। तो 3 कंट्री से होकर जाती है। और वैसे मकर रेखा को देखें तो ये चिले, ये अर्जेंटीना, ये हमारी पराग्वे, और यहाँ पर हमारी ब्राजील। तो 4 कंट्री से होकर जाती है। तो आप देख रहे हैं ब्राजील जो नाम है वो दोनों लाइनों के बीच में आए, यानी ब्राजील दक्षिण अमेरिका की ऐसी कंट्री है जो इक्वेटर से भी क्रॉस होती है, जिससे भूमध्य रेखा भी क्रॉस होती है और मकर रेखा भी क्रॉस होती है। तो ब्राजील के बारे में एक पॉइंट हमारे को ये पता चल गया। जब भी ब्राजील कंट्री का नाम आएगा, जब भी न्यूज में रहेगी, तो हम उसकी लोकेशन के साथ साथ ये पॉइंट भी देखेंगे कि मकर से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों पास होती है। अब उसके बाद आती है, देखिए हमने पढ़ी अभी भूमध्य रेखा और मकर रेखा। मध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। और देखिए यहाँ पर इक्वाडोर की कैपिटल है क्विंटो, वो भी भूमध्य रेखा के पास है। कोटोपैक्सी माउंटेन रेंज वो भी इसके पास है, पर्वत श्रृंखला वो भी इसके पास है। उसके बाद आती है एक निग्रो नदी, वो भी इसके पास है, और अमेजोन नदी वो भी इससे क्रॉस होती है। तो कितने नाम आए? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, क्विंटो, कोटोपैक्सी, निग्रो, अमेजन नदी। सारे के सारे नाम किससे जुड़े हैं? मध्य रेखा के साथ, यानी कि भूमध्य रेखा इन जगहों से क्रॉस होकर जाती है। फिर आता है मकर रेखा। तो मकर रेखा ये रखी चिले, अर्जेंटीना, ये तो हमने पढ़ा ही था। साथ में अटाकामा रेगिस्तान। देखिए यहाँ पर चिले में अटाकामा रेगिस्तान है, उससे क्रॉस होकर जाती है। उसके बाद ग्रैंड चैको,
हमारे अर्जेंटीना में यहाँ पर ग्रैंड चैको है, उससे जाती है। प्रागवे नदी हमने पढ़ी, प्रागवे नाम की कंट्री, तो प्रागवे नदी से क्रॉस होके जाती है। टाना नदी जिसमें ग्वेरा फॉल है, ये दोनों मकर रेखा से क्रॉस होके जाते हैं। और ब्राजीलियन पठार, यहाँ पर ब्राजील का पठार है, वो भी इससे क्रॉस होके जाता है। तो इतनी चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम मध्य रेखा की बात करेंगे, किसके संदर्भ में, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में, और मकर रेखा की बात करेंगे दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में। हमें इन इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब उसके बाद आता है कि चारों तरफ किन किन पानी, कौन कौन से पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए इस तरफ को, यानी ये वाली कौन सी होगी, हमारे उत्तर, ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया हमारा पूरब, ऐसा हो गया। अब उत्तर में देखिए तो यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर ऊपर को कौन सी कंट्री है, कैरिबियन देश है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा, इस वाटर का, इस पानी का, कैरिबियन सागर। तो उत्तर में कैरिबियन सागर, इसी उत्तर को तरफ को क्या है हमारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और यहाँ पर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा। तो देखिए कैरिबियन सागर के उत्तर में ही अटलांटिक महासागर, और इसके दक्षिण में अटलांटिक महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर। इतनी तरफ से, इतनी प्रकार के पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। देखिए एक बार पहले टेबल में नजर मार लेते हैं। देखिए हमने जो अपना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसको 3 भागों में बांट दिया है। ये वाले भाग को हमने नाम दे दिया है पश्चिम, ये हमारा सेंटर का भाग आ गया, और ये आ गया हमारा पूर्व का। देखिए पूर्व, ये हमारा हो गया मध्य, और ये हो गया हमारा पश्चिम। इस तरीके से याद करने से हमारे को ज्यादा याद रहेगा। ये पश्चिम में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। देखें ये है हमारी कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, ये है हमारी कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। 1 2, ऐसे हम नाम दे देते हैं इसको, 1 2, हमें 2 पता चलेगी, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ये दोनों पता चलेगी। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के दक्षिण में स्थित है कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नामों पे, क्योंकि नाम क्या है, कॉर्डिलेरा सेम है, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल का फर्क है, एंटल डेंटल, यहाँ पर हमारे को कंफ्यूज हो सकती है एंटल और डेंटल के बीच में, कौन दक्षिण में है और कौन किसके उत्तर में है। तो हमारे को ये विद देयर पोजिशन पता चल गया कि जो कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल है वो इसके उत्तर में है, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल के, पता चल गया। उसके बाद आती है हमारी सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की, वो है हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये हमारी एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला, अब एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है, आपने हिमालयन पर्वत श्रृंखला का नाम सुना होगा, उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो पहली बात है बोली जाती है वो कौन सी है, कि वह सबसे यंग, यानी कि नए माउंटेन है, नई पर्वत श्रृंखला है, सबसे बाद में बनी गई पर्वत श्रृंखला। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है कि यह सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड यंगेस्ट है, सेकंड यंगेस्ट। सबसे पहली यंगेस्ट कौन है, सबसे नए पर्वत हिमालयन पर्वत, और ये सेकंड नंबर पे है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे को देखना है कि इससे कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें क्रॉस होती है। अगर हम देखें, कंपेयर करके देखें, तो देखिए हमारे को यहाँ पर एक पर्वत का नाम याद रखना पड़ता है, वो है कोटोपैक्सी पर्वत, कोटोपैक्सी पर्वत। जब हमने इक्वेटर पढ़ी थी तब भी हमने कोटोपैक्सी पर्वत का नाम पढ़ा था। वो क्यों पढ़ा था, क्योंकि वहां से भूमध्य रेखा क्रॉस होती थी, ये पढ़ा था। उसके बाद देखिए कोटोपैक्सी, यानी कि ये कहाँ पर है, इक्वाडोर नामक कंट्री में है, इक्वाडोर नामक कंट्री में है, और ये कैसा है, वॉल्केनिक पर्वत है। क्योंकि ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है ये कहाँ पर स्थित है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक हमारा कौन क्या हो गया, प्रशांत रिंग ऑफ फायर को अगर हम हिंदी में इंग्लिश में याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रिंग ऑफ फायर। देखिए ये रिंग ऑफ फायर में जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर जितने भी जो भी प्लेसेस होंगे वहां पर भूकंप ज्यादा आएंगे, वहां पर ज्वालामुखी की संभावनाएं भी ज्यादा होगी, और वहां पर सुनामी वगैरह भी ज्यादा आएगी। तो ये जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज माउंटेन रेंज है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये किसमें स्थित है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। इस वजह से यहाँ पर जितने भी पर्वत होंगे वो किस प्रवृत्ति के होंगे, वो ज्वालामुखी प्रवृत्ति के होंगे, यानी उनसे ज्वालामुखी लगने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखिए ये हमने पढ़ा माउंट कोटोपैक्सी, ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद आता है माउंट ओजस डेल सल्डो। देखिए अगर हम देखिए तो ये यहाँ जैसे है, और इस पर्वत को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि यह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊंचाई पर स्थित, उसका क्या नाम है, ओजस डेल सेल्डो, ओजस डेल सेल्डो।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाता है माउंट अकानकागुआ। देखिए माउंट अकानकागुआ हमारा इधर चिली में है, और इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। पता चल गया आपको। देखिए माउंट ओजस डेल सेल्डोर के बारे में क्या है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत विश्व का, और माउंट अकानकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहा जा सकता है। इसके बाद आता है केंद्र में। अब केंद्र में बात करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, इसका नाम है हमारे पास पकाराइमा पर्वत। देखिए पकाराइमा पर्वत हो गया सेंटर में। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला, तो इसको बोला जाता है परेसी परेसी पर्वत श्रेणी। यहाँ पर नहीं लिखा है नाम को, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं परेसी पर्वत श्रेणी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये सीरिया डी तुमकुमवाक्वे। देखिए सीरिया डी अगर हिंदी में लिखिए तो हम तो कैसे लिखेंगे, सीरिया डी तुम लिखेंगे इसको तुम तुमकु माकवे सीरिया डी तुमकु माकवे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ये रहा हमारा सीरिया डी मारिए ओ। देखिए ये हो गया हमारा पाकाराइमा, ये परेसी, ये सीरिया डी तुमकु मोकवे, या तीन। अब उसके बाद आता है हमारा पूर्व में। अब बारी आई पूर्व की, कि पूर्व में कौन कौन से पर्वत हैं, इन पूर्व के पर्वत की बारी आई। तो देखिए जब भी हम दक्षिण अमेरिका का सवाल पेपर में आता है तो ये तीन नाम है, ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। सीरिया डी मांटिक्वेरा, सॉरी ये मार्टिकेरा नहीं है, मॉन्टिक्वेरा है, एंटीक्वेरा। आ जाता है सीरिया डी कोरडोर्बो और गोयास पर्वत। ये हो गए हमारे सारे के सारे, ये जो चार हैं ये सारे के सारे ये रहे, सीरिया डी मैंटिक्वेरा, सीरिया डी मार। उसके बाद आ जाता है हमारे पास गोइस माउंटेन पर्वत, और ये रहा हमारा क्या बचा था नाम, ये हमारा सीरिया डी कोरबोडोरबा, ये रहा। तो हम एक बार देखें पूरे के पूरे नाम को। यहाँ पर हमने पढ़ा कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये रहा हमारा पैकाराइमा, ये परेसी रहा, ये टुमकुमवाक्वे रहा, ये गोयास, ये रहा हमारा सीरिया डी मार, सीरिया डी मैंटिक्वेरा, ये रहा हमारा क्या सीरिया डी कोरबोडोरबा। ये वाला कौन सा है, सीरिया डी कोरबोडोरबा। तो ये रहा हमारा, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे माउंटेन पर्वत श्रृंखलाएं। तो आ जाते हैं महत्वपूर्ण पठार। अब बारी आई पठार की कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पठार हैं। देखिए ये है हमारे पास, यहाँ पर दो गुयाना नाम की कंट्री, फ्रेंच गुयाना फिर गुयाना। तो हमारे पास ये वाला हमारे पास है गुयाना पठार, गुयाना की उच्च भूमि, जो कि हमारे पास गुयाना की उच्च भूमि। उसके बाद इधर आ जाता है हमारे पास, ये बोला जाता है बोरबोरेमा पठार, गुयाना की उच्च भूमि, बोरबोरेमा पठार। ये आ गया हमारे पास गोयास, और ये आया हमारे पास ये आ गया हमारे पास ब्राजीलियन पठार। कौन सा है इधर हमारे पास, ब्राजीलियन पठार। उसके बाद ये आता है हमारे पास माटो ग्रासो का पठार, और ये आया हमारे पास बोलीविया का पठार। तो देखिए कितने हो गए, गुयाना की उच्च भूमि, बोरबोरेमा पठार, माटो ग्रासो पठार, बोलीविया पठार और ब्राजील का पठार। ये हो गया हमारे पास। पश्चिम में आया बोलिवियन पठार, मध्य में क्या आया, गुयाना हाईलैंड और माटो ग्रासो पठार, बोरबोरेमा पठार, ब्राजील हाईलैंड पठार। ये हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर कैसी कैसी यहाँ पर मुख्य घास के मैदान जिससे सवाल पेपर में आता ही आता है। अगर हम देखेंगे तो ये रहा सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे पास लानोस। सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखना है आपको, लानोस। पहले हम नाम देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास सेल्वास। ये रहे हमारे पास, तीन नाम याद रखने आपने यहाँ पर, वो है हमारे पास कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास। और उसके बाद ये रहा हमारे पास ग्रान चाको, ये वाला रहा पंपास।
क्या क्या पढ़ा हमने? लानोस, सेल्वास, ग्रान चाको, पंपास, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास, ये पढ़े। अब देखिए लानोस और पंपास के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर से एक लाइन क्रॉस हो रही थी, उस लाइन का क्या नाम था? मकर रेखा। कौन सी लाइन थी? 23.5 डिग्री। और लेक्चर के हमने स्टार्टिंग में बोला था 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो रीजन है उसको क्या नाम दिया गया है? शीतोष्ण कटिबंधीय। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच के रीजन को क्या नाम दिया गया है? उष्ण कटिबंधीय। तो जो लानोस है वो कैसे टाइप के घात के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय। और ये कैसे है? शीतोष्ण कटिबंधीय। ये पूछा जाता है कि पंपास जो है वो एग्जाम्पल है किसका और लानोस है वो एग्जाम्पल है किसका, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे हमने टेबल में लिख दिया है लानोस, सेल्वास, ग्रान चैको, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास, पंपास। ये हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय का एग्जाम। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण नदियां। कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में? तो देखिए ये सबसे पहले बात आती है इस नदी की। अगर हम देखें ये है हमारे पास ओरिनोको, आगे नाम लिखा है इसका ओरिनोको नदी। क्या नाम है इसका? ओरिनोको नदी। और जो इसकी सहायक नदी उसका नाम है चूरन। तो ओरिनोको चूरन, दो नाम याद रखने हैं, ओरिनोको चूरन। और देखिए आपको दिख रहा होगा इसका जो मुहाना है वो कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा, और इस पानी का क्या नाम था? कैरिबियन सागर। तो कहाँ पर जा रही है? कैरिबियन सागर में, ओरिनोको चूरन। और चूरन के ऊपर यहाँ पर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात, देखिए ओरिनोको एंजल झरना भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में क्या है? ये सबसे हाइट पे स्थित झरना है, हाईएस्ट झरना, ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, ऊंचाई से बहता है। तो ये हो गया हमारे पास ओरिनोको चूरन और एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात कौन से महाद्वीप में स्थित है? उसका नाम आएगा हमारा, क्या नाम आएगा? दक्षिण अमेरिका, कंट्री वेनेजुएला। ठीक है, अब दूसरी बात आता है हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण नदी, ये रही हमारी अमेजोन। अमेजोन नदी, अमेजोन नदी यहाँ पर हमारे पास ये उष्ण कटिबंधीय रीजन में स्थित होने की वजह से यहाँ पर ये इक्वेटर के, आपको पता होगा यहाँ पर से इक्वेटर क्रॉस होती है, इक्वेटर के ऊपर स्थित है ये, यानी कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। और भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है। हर शाम को 4 बजे क्या हो जाती है? 4 बजे के करीब करीब शाम के टाइम बारिश होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इसमें पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा पानी की मात्रा यानी सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी मतलब यहाँ इसमें पानी की मात्रा सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी नदी हो गई। उसके बाद होती है इसकी कुछ सहायक नदियों के नाम याद रखने होते हैं हमें। तो इसकी सहायक नदियों के नाम है, ये हमारे पास पुरुंड, पुरुंद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पुरुंड के बाद आई हमारे पास मेडीरा, ये आई हमारे पास मेडीरा, पुरुंड मेडीरा, पुरुष से सॉरी पुरुष मेडीरा, यहाँ पर पुरुष कर देते हैं, पुरुष मेडीरा, पुरुष हो गई, मेडीरा हो गई। अब उसके बाद आती है हमारे पास, यहाँ पर आई हमारे पास जापुरा। देखिए पुरुष, मेडीरा, जापुरा, निग्रो जो हमने पढ़ा था, जो अमेजोन मतलब जो भूमध्य रेखा से क्रॉस होती है। और लास्ट में आती है हमारे पास जिंगू। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और इसका मुहाना देखिए कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक सागर में। ये पता चल गया हमारे को अमेजोन नदी के बारे में। अब उसके बाद आई हमारे पास एक नदी, ये वाली, इसका क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को। देखिए सैन फ्रांसिस्को नदी, और उसके ऊपर एक जलप्रपात है। जलप्रपात का क्या नाम है? पाउलो अफांजो फॉल। पाउलो अफांजो फॉल, इस फॉल का नाम भी याद रखना जरूरी है। अब उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली नदी जिसका नाम है लेक नदी पराना नदी। ठीक है, ये पराना नदी हमने पहले पढ़ी थी। वो क्यों पढ़ी थी? क्योंकि यह मकर रेखा से क्रॉस हो रही थी, पराना नदी। और देखिए इसकी सहायक नदियां पराग्वे, सेल्डो और उरुग्वे। देखिए पराग्वे, उरुग्वे और सेल्डो। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास कोलोराडो। तो ये बची लास्ट में कोलोराडो। हमने पढ़ लिया ओरिनोको, चूरन, अमेजोन, जापरो, हो गया पुरुष, मेडीरा, ये होगी हमारे पास नेग्रो, और ये हो गया हमारे पास जिंगू। ये सैन फ्रांसिस्को, पाउलो अफांजो, फिर ये प्राणा नदी। प्राणा नदी के बाद आया हमारे पास, ये हो गई हमारी पराग्वे, उरुग्वे और सेल्डो, ये होगी हमारी कोलोराडो नदी। अब आपको यहाँ पर गुएरा वाटरफॉल दिख रहा होगा जो हमने पहले पढ़ा था, गुएरा वाटरफॉल। देखिए 3 वाटरफॉल हो गए, एंजल वाटरफॉल, गुएरा वाटरफॉल और हो गया हमारे पास पाउलो अफांजो फॉल, जलप्रपात, झरने। ठीक है, ये हो गए। अब पढ़ेंगे हम झीलें। झीलें हमारे पास 3 है और रेगिस्तान 2 है। तो उनका टेबल है, प्रमुख रेगिस्तान अटाकामा रेगिस्तान, पैटेगोनिया रेगिस्तान। देखिए ये हो गया हमारा अटाकामा रेगिस्तान और ये पैटेगोनिया रेगिस्तान। ये अर्जेंटीना, ये चिले। ये क्रॉस होता है हमारा 23.5 डिग्री मकर रेखा। उसके बाद आती है हमारी नदियों की, हमारी झीलों की सॉरी, माराकाइबो झील, टिटिकाका झील और पोपो झील। देखें
मैराकाइबो, मैराकाइबो, ये होगी हमारी टिटिकाका झील और ये होगी हमारी पोपो झील। मैराकाइबो जो है वो है हमारी वेनेजुएला में, और ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिस वजह से ये कंट्री हमेशा ही न्यूज़ में रहती है मिनरल्स की वजह से। उसके बाद आता है टिटिकाका, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है ये विश्व की, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील विश्व की कौन सी है, टिटिकाका, जो स्थित है पेरू और बोलीविया के सीमा पर, पेरू और बोलीविया की सीमा पर, इस तरफ को पेरू, इस तरफ को बोलीविया, और ये लेक टिटिकाका, टिटिकाका झील, पर लेक पोपो। तो हो गया हमारे पास। तो आज हमने क्या किया, अपने इसकी नदियां कर ली, झीलें कर ली, पर्वत श्रृंखलाएं कर लिए, घास के मैदान कर लिए, पठार कर लिए, और जो काल्पनिक रेखाएं गुजरती थी वो कर ली, यानी कि हमने इसकी कंप्लीट ज्योग्राफी कर ली। और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लिए, हमने देख लिया हाईएस्ट यहाँ पर वाटरफॉल कौन सा है, हाईएस्ट झील कौन सी है पूरे विश्व की, सबसे बड़ी नदी पूरे विश्व की भी देख ली, और सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत भी देख लिया। ये 4 चीजें हैं जो विश्व की यहाँ पर आई, जिसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।